नमस्कार, वास्तु युवासा में आप सबका स्वागत है। मैं आप सबका दोस्त विजय सक्सेना। प्रतीक चिन्हों के इस क्रम में आज हम बात करते हैं गौतम बुद्ध के उस प्रतीक चिन्ह के बारे में जो योग मुद्रा में दिखाई देता है या बाजारों में मिलता है। गौतम बुद्ध के बारे में कौन नहीं जानता। वो एक उच्च कोटि के संत थे, अहिंसा और सत्य के पुजारी थे। उन्होंने अपने जीवन में राजसी परिवार के होने के बावजूद जब इस जीवन का यथार्थ देखा तो इस संसार से उन्हें विरक्ति हो गई और उन्होंने अपना पूरा जीवन एक सन्यासी के रूप में काट दिया। इस प्रतीक चिन्ह का अगर आप सदुपयोग करना चाहते हैं वास्तु में, तो अपने भवन के नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण में रखें, क्योंकि ईशान कोण काय के लिए है? मेंटल क्लियरिटी के लिए। तो आपको जो भी मस्तिष्क में, दिमाग में जो अलग अलग तरह के भाव आते हैं, परेशानी है, कोई समस्या है, तो उन सब से शांति पाने के लिए इस प्रतीक चिन्ह को आप अपने नॉर्थ ईस्ट में रखें। अब मैं बात करता हूं अन्य दिशाओं के बारे में। एक चीज और मैं आपको पहले बता दूं, आपसे निवेदन कर दूं कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज इनको लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों को, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें। और अपने दोस्तों यारों से कहिए कि वो इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे लिए आपके कमेंट्स और आपका सब्सक्राइब करना सबसे बढ़िया उपहार है। बात आगे करते हैं। घर का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैं हमेशा कहता चला आया हूं, घर को बैलेंस करने के बाद ही प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करें। प्रतीक चिन्ह की अपनी जो प्रकृति होती है, जैसे मैंने आपको बताया गौतम बुद्ध, उनकी जो अपनी प्रकृति थी, वो सारी चीजें उनके प्रतीक चिन्ह में भी आपको मिलेंगी अगर आप उनको सही दिशा में रखेंगे। और वही प्रतीक चिन्ह अगर दूसरी दिशाओं में रख दिया जाता है, जैसे सपोज करिए ये प्रतीक चिन्ह आपने नॉर्थ में रख दिया, तो क्या होगा? नॉर्थ है धन कमाने की दिशा, धन कमाने के अवसर ये दिशा आपको देती है। अगर यहां पर गौतम बुद्ध का जो योग वाला प्रतीक चिन्ह है, अगर वो आपने योग मुद्रा वाला जो प्रतीक चिन्ह है वो अगर आपने रख दिया, तो आपको धन कमाने से ही विरक्ति हो जाएगी। अगर इसको आपने ईस्ट में रख दिया, पूरब में रख दिया, तो पूरब जो जोन है वो है सामाजिक दायरे को बढ़ाने का, सोशल रिलेशनशिप को बढ़ाने का। अगर वहां पर ये प्रतीक चिन्ह आ जाएगा तो क्या होगा? आप शिथिल हो जाएंगे। आपको लगेगा कोई जरूरत नहीं है समाज में उठने बैठने की, किसी से रिश्ता बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। आप विथड्रॉ कर लेंगे अपने आप। वही अगर ये ईस्ट साउथ ईस्ट में आ जाता है, चर्निंग वाले में, तो आपका दिमाग ही काम नहीं करेगा, दिमाग शांत हो जाएगा, निर्णय नहीं ले पाएंगे आप, क्या सही है क्या गलत है। आपको लगेगा ये भी सही है और ये भी सही है, क्योंकि आप निर्णय नहीं ले पाएंगे, दिमाग शांत हो जाएगा। कहीं और अगर यही प्रतीक चिन्ह कहीं गलती से ईएनई में रख गया, इस नॉर्थ ईस्ट में, तो जीवन से आनंद वाले क्षण बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। क्योंकि सन्यासी के जीवन में आनंद तो होता ही नहीं, उसका तो सारा आनंद सन्यास में ही रहता है। और अगर ये प्रतीक चिन्ह साउथ ईस्ट में आ गया, तो वो दिशा है काय की? ऊर्जा देने की। आपको धन कमाने के लिए आप जो मेहनत करते हैं, सुबह निकलते हैं, वो ऊर्जा आपको देती है साउथ ईस्ट। तो अगर ये प्रतीक चिन्ह साउथ ईस्ट में आ गया तो ऊर्जा खत्म। काहे की ऊर्जा? फिर जब सन्यासी वहां बैठा हुआ है, एक अहिंसा का पुजारी, एक सत्य का पुजारी, तो धन कमाने की जरूरत ही नहीं।
वो ऊर्जा की जरूरत नहीं जो पैसा कमा के आपको दे या आपको कुछ करना पड़े जीवन में। वो तो सन्यासी की तरह हो जाएंगे आप भी। तो मेरा बॉटम लाइन ये है कि जिन दिशा क्षेत्रों में, जिन जोन्स में ये प्रतीक चिन्ह है, सिंबल्स हैं, ये रख दिए जाते हैं, उस दिशा के यानी उसी जोन के जो एट्रीब्यूट हैं उनको वो अपने, उनके अपने जो गुण हैं, उनके अपने प्रतीक चिन्ह के उनके जो अपने गुण हैं उसको, उन गुणधर्मों को, जो जोन के गुणधर्म है उनको प्रभावित करते हैं और अपने अनुसार ढाल देते हैं। तो ध्यान रखिए, प्रतीक चिन्हों का प्रयोग जरूर करिए, बहुत फायदेमंद है, लेकिन किसी अच्छे जानकार से पूछकर ही उनका प्रयोग करें, क्योंकि 16 जो जोन है हमारे वास्तु में, हर जोन का अलग अलग एट्रीब्यूट है और प्रतीक चिन्हों के अपने अलग अलग एट्रीब्यूट हैं। जैसे मैंने आपको अभी तक बताया, हाथी किस चीज के लिए जाना जाता है, तो उसका कहां कहां प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद मैंने आपको बताया ईगल के बारे में, उसकी जो विशेषता है, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो किस दिशा के लिए फायदेमंद है, इसलिए उसको हम वहां पर रखकर उसका फायदा अपने जीवन में ले सकते हैं। लेकिन यही प्रतीक चिन्ह अगर इधर उधर कहीं गलत जोन में चले गए, जिनके एट्रीब्यूट इनके एट्रीब्यूट से नहीं मिलते, तो वो उस जोन के एट्रीब्यूट को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ध्यान रखिए, प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल करिए, लेकिन किसी जानकार व्यक्ति के साथ में, जो आपको राय दे सकता हो, जो खुद जानता हो कि इस प्रतीक चिन्ह का यहां पर क्या सदुपयोग है। एक विशेष चीज और बताना चाहता हूं मैं आपको कि गौतम बुद्ध का कभी भी जो लेटा हुआ प्रतीक चिन्ह है उसको घर में न रखें, क्योंकि गौतम बुद्ध अपने जीवन काल में, संपूर्ण जीवन काल में हमेशा योग मुद्रा में ही बैठे, चाहे वो ध्यान में रहे हों या अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे हों। उनका जो लेटना है वो सिर्फ तभी हुआ था जब वो बिल्कुल रुग्ण अवस्था में आ गए थे, यानी कन्फाइंड टू बेड। बस वही एक ऐसा समय था जब वो चूंकि बैठ नहीं पाते थे, बहुत कमजोर हो गए थे, तो वो अपने शिष्यों को लेट कर उपदेश दिया करते थे। तो कभी भी लेटा हुआ गौतम बुद्ध का कोई भी प्रतीक चिन्ह अपने घर में न रखें, क्योंकि वो देखा है, अक्सर ऐसा पाया गया है कि वो घर के किसी भी मेंबर को जो कमजोर होगा उसे एक लंबी बीमारी प्रदान कर देता है। तो निवेदन आपसे मेरा यह है कि गौतम बुद्ध का हमेशा योग मुद्रा वाला जो प्रतीक चिन्ह है वो घर में रखें, वो आपको हमेशा फायदा देगा अगर आप उसको नॉर्थ ईस्ट या ईशान में रखते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।